मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा वीडियो दोबारा से इंटीग्रेशन पर ही डिपेंड रहेगा क्योंकि इसमें एक्सरसाइज काफ़ी हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 7.4 आपकी सेवा में समर्पित करेंगे और एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 का रह गया था जो कि एग्जाम में आ चुका है, इसलिए पहले हम उसे करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 7.4 करेंगे। हमें आपका भरपूर समर्थन मिल रहा है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं और आप इन वीडियो से बोर्ड में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आप हमारे वीडियो को निरंतर देखते रहिए, इससे आपको बहुत लाभ होने वाला है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 7.3 का जो बचा हुआ क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 22, उसको लेकर चलेंगे। तो क्वेश्चन 22 एक्सरसाइज 7.3 का है ये क्वेश्चन 22 एक्सरसाइज 7.3, इसलिए मैंने बॉक्स में लिख दिया है। आप इसे लिखेंगे लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। यदि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और डिनोमिनेटर में सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जाए, जैसे यहां पर कॉस कॉस आ रहा है, ये क्वेश्चन साइन करके भी आ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में सेम नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आने पर साइन ए माइनस बी की मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे x माइनस बी में से यदि हम x माइनस ए माइनस करें x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, यानी यहां पर थोड़ा AP का प्रयोग करें तो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, इसमें क्या होगा, x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये a माइनस बी बचेगा। इस कंडीशन में हम करेंगे 1 अपॉन साइन a माइनस बी, नीचे भी कर देंगे और ऊपर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे साइन ए माइनस बी की। यही इसमें महत्वपूर्ण चीज है क्वेश्चन में। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में साइन ए माइनस बी की मल्टीप्लाई करने पर और नीचे एज इट इज कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। तो यहां से लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और अब साइन ए माइनस बी को डिनोमिनेटर की मदद से बिल्कुल सही करेंगे। इसको लिखेंगे साइन, जैसे मैंने बताया था एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, यहां लिखेंगे एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। ये हम काम करेंगे इसमें डी एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। और अब इसमें साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। ये एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज है, इसलिए इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बहुत अच्छे से आने चाहिए। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, यदि ये ए है ये बी है तो साइन ए कॉस बी, साइन ए की जगह एक्स माइनस बी, साइन ए कॉस बी की जगह एक्स माइनस ए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए यानी एक्स माइनस बी इंटू साइन बी यानी एक्स माइनस ए। नीचे कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी और डी एक्स। तो ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ए की जगह एक्स माइनस बी था और बी की जगह एक्स माइनस ए था। इसको लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और बीच में माइनस का साइन आ रहा है तो दोनों जगह डिवाइड लग जाएगा, यानी साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई कॉस
एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, और अगला आएगा माइनस कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, होल पर dx। अब ये आएगा 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, यहां से cos x माइनस ए से cos x माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन अपॉन cos ये हो जाएगा टेन एक्स माइनस बी dx, यहां मैं बड़ा ब्रैकेट लगा दे रहा हूं क्योंकि साइन 1 साइन ए माइनस बी दोनों में ही कॉमन है, माइनस का यहां से cos x माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये साइन अपॉन कॉस फिर टेन हो जाएगा, इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस ए dx। तो ये हमारा दो पार्टों में इंटीग्रेशन आएगा। ये आया 1 साइन ए माइनस बी, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे टेन एक्स माइनस बी का, टेन एक्स का मैंने बताया था यदि x का कोफिशिएंट 1 है और उसमें से कोई कांस्टेंट प्लस या माइनस हो रहा है तो उसका इंटीग्रेशन उतना ही रहेगा जितना x के साथ होता है। जैसे यहां पर टेन एक्स माइनस बी है तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन log sec x होता है या माइनस का log cos x होता है। हम चाहे तो कोई सा भी लिख सकते, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन cos में दिया हुआ है तो हमें cos ज्यादा मुफीद रहेगा, तो हम इसे cos में लिखेंगे माइनस का log cos x माइनस बी, क्योंकि टेन एक्स का log sec x होता है तो log sec x है माइनस log cos x लिख सकते हैं। माइनस यहां पर एक आ रहा है, एक हमारा फॉर्मूला में आएगा तो प्लस का हो जाएगा log cos x माइनस ए, और log मॉडुलस में लिखा जाता है तो ये मॉडुलस यहां लगा देंगे और ये हमारा प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा। तो ये आया 1 साइन ए माइनस बी। अब यहां पर देखें तो log a माइनस log b का फॉर्मूला लग रहा है, दैट इज log a अपॉन b, log mod cos x माइनस a अपॉन cos x माइनस b मॉडुलस के अंदर, और ये हमारा पूरा इंटीग्रेशन हो गया और प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हमने इसमें ऐड कर दिया। ये हमारा फाइनल आंसर आया। अब हम एक्सरसाइज 7.4 को लेकर चल रहे हैं और इसमें हमने अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लिया है जो कि बोर्ड में आए हैं और इनसे मुश्किल ही क्वेश्चन छिटकेगा बोर्ड में, आप यकीन मानिए इनमें से क्वेश्चन के चांसेस बनते हैं। तो लेट क्वेश्चन नंबर हमारा 12 लिया है मैंने, सबसे पहले क्वेश्चन 12 है, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वेयर dx। तो यहां पर आएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/, यहां पर एक्स स्क्वायर नेगेटिव है और एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो हम क्या काम करेंगे 7 माइनस कॉमन ले लेंगे और एक्स स्क्वायर पहले लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x dx इज इक्वल टू 1/7 माइनस, यहां से कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे और कंप्लीटिंग स्क्वायर का तरीका यह है कि x जो हमारा कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का पहले तो 1 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, ये स्टैंडर्ड है। और अब हम करेंगे इसका केवल बेस लिखेंगे और जो कोफिशिएंट ऑफ x है यहाँ पर 6 है, कोफिशिएंट ऑफ x उसका हाफ कर देंगे, उसका आधा कर देंगे तो प्लस का 3 आएगा,
एक्स प्लस 3 और यहां पर होल स्क्वायर लगा देंगे और माइनस का जो हमारा कांस्टेंट है उसका स्क्वायर कर देंगे। यदि हम इसे खोलेंगे तो अभी भी हमें एक्स स्क्वायर प्लस 6x मिलेगा। जैसे x प्लस 3 यानी x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 3 यानी x प्लस 6 में x की मल्टीप्लाई हो गई तो हमें वाकई एक्स स्क्वायर प्लस 6x मिल गया। ये एक अच्छा तरीका है। नहीं तो अभी तक आप 2a भी ऐड करते आए थे, 2a भी माइनस करते आए थे, उसे छोड़ दीजिए। ये विश्वास के साथ करिए। एक्स स्क्वायर का पहले बेस लिख लीजिए, उसके बाद में जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसका आधा कर लीजिए। यहाँ पर एक्स इसका बेस हो गया, 6 का आधा 3 हो गया और 3 का स्क्वायर माइनस कर दीजिए। एक विशेष बात ध्यान रखनी है, यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगाना है और यहाँ माइनस है तो माइनस लगाना है। क्योंकि यहाँ पर प्लस था इसलिए मैंने प्लस लिखा। यदि यहाँ माइनस होता तो मैं x माइनस 3 लिखता, लेकिन यहाँ पर प्लस होने की वजह से मैंने x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखा है। इस तरह से i इज इक्वल टू हमारा आया इंटीग्रेशन 1/7, एक माइनस बाहर एक अंदर, इन 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 और 7 16 हो गए और 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर dx। और अब ये सीधा फॉर्मूला लग जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx होता है 1/2a लॉग मोड में a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स और प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां पर a की जगह 4 है और x की जगह x प्लस 3 है। मैं बार बार कहूंगा, यदि सादा x में यानी x का कोफिशिएंट 1 होने के बाद में यदि उस x में कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा है तो फॉर्मूला पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ x रिप्लेस हो जाएगा। जैसे यहां पर x प्लस 3 है, यहां पर x है, इस x की जगह यहां पर x की जगह x प्लस 3 आ जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a हमारा 4 हो जाएगा, a हमारा 4 हो जाएगा। तो यहां पर आएगा 1/2 a की जगह 4 लॉग मॉड a प्लस एक्स यानी 4 प्लस एक्स प्लस 3 a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आएगा 1/8 लॉग x प्लस 7 अपॉन 4 माइनस 3 1 माइनस एक्स प्लस का c। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी dx। यहां पर ये x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी आ रहा है। देखिए आगे हम पार्शियल फ्रैक्शन बताएंगे, ये उससे भी हो जाएगा और बिना पार्शियल फ्रैक्शन के भी हो जाएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के बाद में। फिलहाल इसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर रहे हैं। तो हम क्या काम करेंगे, 1 इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। क्योंकि 8th क्लास में एक आइडेंटिटी हुआ करती थी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसकी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी आया करती थी। तो यहां पर एक्स स्क्वायर और प्लस की जगह सिर्फ माइनस हो गया है, तो माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस का ए बी। तो यहां पर अब हम इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर में करेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का अभी मैंने बताया था, एक्स स्क्वायर का केवल बेस लिख लेंगे दैट इज एक्स, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो हमारा माइनस का a प्लस बी है तो माइनस का से हाफ कर देंगे यानी a प्लस बी अपॉन 2 और इसका लगा देंगे होल स्क्वायर
और होल स्क्वायर के बाद में ये कांस्टेंट आ रहा है इसे माइनस कर देंगे a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये इसका कंप्लीटिंग, अब ये हम यदि इसे खोलेंगे तो हमें यही मिल जाएगा और dx। अब इसको इधर साइड में करते हैं। अभी आएगा एक्स स्क्वेयर 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और इसका फॉर्मूला होता है 15 नंबर है ये, 15 नंबर आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। क्योंकि एक्स में कांस्टेंट प्लस माइनस हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फॉर्मूला पर, सिर्फ एक्स की जगह पर एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 आ जाएगा। तो 1 अपॉन 2a, ए की जगह a प्लस बी बाई 2, 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस a, यानी x की जगह x प्लस a प्लस बी अपॉन 2 लॉग x प्लस a की जगह x माइनस a यानी a प्लस b अपॉन 2 लॉग x माइनस a अपॉन x प्लस a, x प्लस a प्लस b बाई 2 और प्लस a प्लस बी बाई 2 मॉडुलस और कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हमने ऐड कर लिया। तो i इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन a प्लस बी लॉग, यहां से 2l से हम ले लेंगे, ये आएगा 2x प्लस a प्लस बी माइनस a माइनस बी होल अपॉन 2, और 2 ही नीचे आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 2x प्लस a प्लस बी प्लस a प्लस बी और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन a प्लस बी लॉग, ये आएगा a कैंसिल b कैंसिल, 2x अपॉन, ये आएगा 2x प्लस 2a प्लस 2b प्लस का c, ये आएगा 1 अपॉन a प्लस b लॉग, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे, x अपॉन x प्लस a प्लस b प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर लिखा जा सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 6x प्लस 7 अपॉन अंडर रूट x माइनस 5 इंटू x माइनस 4 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 6x प्लस 7, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आएगी एक्स स्क्वेयर माइनस 5 प्लस 4 9x और प्लस 5 4 या 20 dx इज इक्वल टू। अब यहां पर ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम करते क्या है कि डिनोमिनेटर के नीचे जो अंडर रूट आ रहा है उसके अंदर जो नंबर आ रहा है उसका पहले डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका एक सरल तरीका है, वैसे ए वाला बी वाला मेथड भी है लेकिन वो लंबा पड़ता है, इसकी एक नई चीज आई है निकलकर दिमाग में, हम करेंगे क्या, पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे।
ये आएगा 2x माइनस का 9। बहुत ध्यान से देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। तो यहां पर पहले x को बैलेंस करेंगे, डिफरेंशिएशन आया इसका x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 का 2x माइनस 9। अब हम सबसे पहले इस 6x को बैलेंस करेंगे। 6x को बैलेंस करने के लिए इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा 6x तो बैलेंस हो गया, लेकिन माइनस का 27 फालतू आ रहा है, तो बैलेंस बना देंगे, प्लस का 27 हो जाएगा। अभी भी ये 6x है, 3x माइनस 27 प्लस 27। एक बार फिर देख लीजिए, इसका 2x माइनस 9 डिफरेंशिएशन हो गया, 6x का बैलेंस बनाएंगे पहले, तो हम 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 6x माइनस 27 आ जाएगा। जो कि 27 माइनस का 6x में नहीं है, तो हम 27 ऐड करके 6x ही रखना चाहते हैं, और प्लस का 7 यहां पर बचा हुआ है, अपॉन में x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 अंडर रूट के अंदर है ही dx। अब ये हो जाएगा, दो पार्टों में टूट जाएगा, एक प्लस के इधर एक प्लस के उधर, तो 3 बाहर आ जाएगा। ये आएगा 2x माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 अंडर रूट के अंदर dx, और 27 और 7 को ऐड कर लेंगे, ये आएगा प्लस का 34 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और 1 अपॉन में बचेगा x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 dx। एक थ्योरम हमने बताई थी कि इंटीग्रल ये f डैश x और अपॉन में अंडर रूट fx हो, तो डायरेक्ट इसको 2 टाइम्स अंडर रूट fx लिख सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ऊपर डिफरेंशिएशन होना चाहिए नीचे वाले का, तो ऊपर डिफरेंशिएशन है ये वाला 2x माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 का डिफरेंशिएशन है, और ये अंडर रूट में आ रहा है, तो डबल अंडर रूट fx लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20। इसका तो हो गया काम। अब ये बचा हमारे पास में 34 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट है, तो अंडर रूट में फिर इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, तो इसका करेंगे x बेस ले लेंगे, 9 का हाफ 9 अपॉन 2 कर लेंगे, होल स्क्वायर लगाएंगे, 9 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस कर देंगे, और हमारा जो बचा हुआ है 20 वो एज इट इज हो जाएगा dx। तो ये आया 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20 प्लस 34 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 9 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस का 81 अपॉन 4 है, ये माइनस 81 अपॉन 4 और प्लस का 20, एलसीएम 4 आ जाएगा, ये माइनस का 81 प्लस का 80 आएगा, तो माइनस 1 अपॉन 4 बचेगा, तो माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको dx। ये आया इज इक्वल टू 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20 प्लस 34। अब देखिए, और ये अंडर रूट है, पूरे का अंडर रूट बड़ा ब्रैकेट लगा के मैंने रूट लगा दिया, ये अंडर रूट के अंदर है। ये हमारा फॉर्मूला आया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, तो इसका जो इंटीग्रल होता है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये इसका इंटीग्रेशन है, x की जगह x माइनस 9 अपॉन 2 है, और a की जगह 1 अपॉन 2 है, x की जगह x माइनस 9 अपॉन 2
और a की जगह 1/2 है, तो यहां पर क्या आएगा, लॉग मॉडुलस x की जगह x माइनस 9/2, x माइनस 9/2, x माइनस 9/2 लॉग x प्लस, और ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा का मतलब है ये वाला स्टेप, यानी हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। और हम ये वाला स्टेप क्यों लिखे, हम ये वाला स्टेप चलते 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 इसकी जगह ही तो लाए थे, तो हम x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4 लिख सकते हैं, लॉग x प्लस अंडर रूट x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4, और ये लॉग मॉडुलस के अंदर प्लस का c। एक बार फिर देख लीजिए, हम ये सारा का सारा लिखते, हम सारा का सारा लिखते मतलब इसको लिखते, इसको लिखने का मतलब है इसको लिखते, इसको लिखने का मतलब इसको लिखते, इसको लिखते, यानी हम इसी को क्यों ना लिखते, एक ही बात है, स्टेप बचेंगे कई। तो यहां से आया हमारा 6 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 लॉग मॉडुलस 2l से हम ले सकते हैं ये 2x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4, इधर साइड में लिख लें, प्लस 34 लॉग 2x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 हुआ। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 20 नंबर, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन 4x माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट dx। यहां पर भी हम सबसे पहले इस x का बैलेंस बनाएंगे, और x का बैलेंस बनाने के लिए नीचे वाले का पहले डिफरेंशिएशन कर देंगे। जो अंडर रूट के अंदर आ रहा है फंक्शन, अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन आ रहा है उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन है वो 4x माइनस एक्स स्क्वायर है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर को पहले लेंगे तो माइनस का 2x प्लस का 4 आया, लेकिन हमारा अभी x का बैलेंस नहीं बना, तो हम क्या काम करेंगे, माइनस हाफ ब्रैकेट से बाहर लगा देंगे। अब ये x है, लेकिन इसमें माइनस का 2 फालतू हो रहा है, माइनस हाफ की मल्टीप्लाई करने पर तो हम प्लस का 2 लिख देंगे। अब ये सारा x ही है, अब ये सारा x है, माइनस हाफ की मल्टीप्लाई माइनस 2x से करेंगे x आएगा, माइनस हाफ की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे माइनस का 2 आएगा, और माइनस का 2 हमको रखना नहीं है क्योंकि x का बैलेंस बनाना है, इसलिए हम 2 ऐड कर देंगे, और हमारा ये एक्स्ट्रा 2 है ही, प्लस का 2 अलग कर देंगे। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये हमारा सारा x है और हमारा ऊपर x प्लस 2 था, तो x प्लस 2 ही है अभी ये, और अपॉन में हमारा आया अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अभी दो पार्ट अब टूट जाएगा, माइनस हाफ बाहर, माइनस का 2x प्लस का 4 अपॉन में अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, और ये 2 और 2 4 हो गए, 4 बाहर आ गया, 1 अपॉन 4x माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट dx। तो यहां पर देखें तो नीचे वाले का ये डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, और मैंने बताया था कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन तो ये वाली थ्योरम लगाई थी कि f डैश x अपॉन अंडर रूट एफ एक्स डबल ऑफ
रूट एफ एक्स आंसर आएगा, तो इसका माइनस हाफ डबल यानी 2 की मल्टीप्लाई और नीचे वाला जो भी फंक्शन है रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर फंक्शन है। और अब हमारा ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से फिर चलेगा 4 1 अपॉन, लेकिन एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो हम क्या काम करेंगे, रूट के अंदर पहले माइनस कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर पहले लिख देंगे, प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस कॉमन लेने पर 4x माइनस का 4x हो गया dx। तो ये हमारा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, और हम देखिए अब इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट के अंदर माइनस, देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर का बेस x लिख लेंगे, जो हमारा जो x का कोएफिशिएंट उसका आधा कर देंगे, 2 हो जाएगा होल स्क्वायर, और माइनस का 2 स्क्वायर कर देंगे और ये dx हो जाएगा। ये आया माइनस अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, एक ब्रैकेट से पहले माइनस आ रहा है, एक अंदर माइनस आ रहा है, तो प्लस का हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और dx, ये हमारा फॉर्मूला आ गया 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रल होता है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस का c। ये आएगा माइनस का अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 4, और यहां पर साइन इनवर्स x की जगह x माइनस 2 और a की जगह 2, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। तो ये हम आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चंस बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए हैं, और इनमें से मैं फिर कह रहा हूं काफी चांसेस हैं, क्योंकि बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन से थोड़ा बहुत डिफर करके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी, उसमें पार्शियल फ्रैक्शंस का प्रयोग करेंगे। तो जो क्वेश्चन यहाँ निकाले हैं एक दो, उनको हम पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शंस की जो पहली कंडीशन है वो ये होती है कि जो हमारी न्यूमरेटर की पावर है वो डिनोमिनेटर की पावर से कम रहनी चाहिए, बराबर भी नहीं रहनी चाहिए, बराबर भी है तो डिवाइड करके उसे कम कर लेना चाहिए। और दूसरी शर्त ये है कि नीचे चाहे वो लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, उसमें अंडर रूट, क्यूब रूट यानी कोई सर्ड साइन नहीं आना चाहिए। और यदि सर्ड साइन आ भी रहा है और नीचे का फंक्शन सॉल्वेबल है, अर्थात लीनियर बिल्कुल रूट से बाहर आ जाएंगे, सर्ड साइन से बाहर आ जाएंगे, तब उसमें भी हम पार्शियल फ्रैक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ध्यान देने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट व्यू है। तो हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, हम आपकी समस्या समझते हैं। आपको यदि हमसे मिलना है तो हम अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर भी डाल दे रहे हैं, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल नंबर है 9897985240। आप चाहें इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ज्ञानलोक कॉलोनी खुर्जा का मैं निवासी हूं, और आपको अपनी कोई समस्या रखेंगे तो हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में आपके इसी लाड़ प्यार के साथ में जो कि हमें मिल रहा है आप देते रहिए, हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। ये तो बंद ही है।